मम्मी की प्लेट में मौजूद थोड़ी सी सब्जी भी खत्म हो चुकी थी, जबकि उनके हाथ में अभी भी आधी रोटी बची हुई थी। वो इधर उधर देख रही थीं कि शायद कोई उनकी बात कहे बगैर ही समझ ले। मैं उनके दिल की बात समझ गया था, मगर फिर भी खामोश रहा, क्योंकि हमारे घर में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाभी के होते हुए खुद से सब्जी डाल लें। बड़ी देर तक मम्मी हिम्मत जमा करती रही थीं और फिर आखिरकार बोल ही पड़ी, संजना थोड़ी सी सब्जी तो दे दो। मम्मी की बात सुनकर भाभी के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, बस बस, आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, ब्लड प्रेशर हर समय आसमान से बातें करता है। आपको 2 बार सब्जी चाहिए, जो खा लिया बस वही बहुत है। मैंने भाई की तरफ उम्मीद की नज़रों से देखा कि शायद वही मुंह से कुछ बोल देंगे, मगर भाई तो इस तरह खाने पर झुके हुए थे जैसे उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी हो। मम्मी हाथ पोंछ कर उठने लगी थी तो मैं बोला, भाभी जब मम्मी सारा सारा दिन घर के काम करती हैं तब आपको उनकी तबीयत खराबी का एहसास क्यों नहीं होता? अगर मम्मी भूखी रह जाएंगी तो फिर रात भर उनको नींद नहीं आएगी। आप उनको थोड़ी सी सब्जी दे दें। भाभी कहने लगी, तुम ज्यादा माँ के सगे मत बनो। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी आंखों से छुपा नहीं है। तुम दोनों माँ बेटे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। भाई कितनी मेहनत करता है उसका तो तुम्हें एहसास करना ही नहीं है। तुम अभी तक नौकरी ढूंढने में नाकाम रहे हो। पहले कुछ काम कर लो, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। मुझे भाभी की ये बातें बहुत बुरी लगी थीं, मगर मैं खामोश ही रहा था। मम्मी की भूख भी मुझसे बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी कटोरी उठाकर उनके सामने रख दी और बोला, मम्मी आप ये खा लें। मेरी बात सुनकर भाभी के पांव से लगी और सर पर बुझी थी। उन्होंने वो कटोरी उठाकर फर्श पर फेंक दी और कहने लगी, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? जब मैंने कहा कि और खाना नहीं देना तो फिर तुमने मेरे हुक्म से आगे क्यों गए? मेरी आंखों में पानी आ गया था। मैं बोला, भाभी आप में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। ये बात सुनकर भाभी ने और भी तेज आवाज में रोना चीखना शुरू कर दिया। कहने लगी, ये देखो विपुल, राहुल की बातें सुनो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। भाई ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगे, अपनी भाभी से माफी मांगो। मैं बोला, भाई जब तक भाभी मम्मी के साथ नाइंसाफी कर रही थीं तब तक तो आप बिल्कुल गूंगे बहरे बनकर बैठे हुए थे, और अब अचानक से आपको एहसास हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। आप कितने बेहिस हो गए हैं, ना आपको अपनी माँ का कुछ ख्याल है, ना आप तो अपने जोरू के गुलाम ही बन गए हैं। भाई एकदम से उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, मैंने बहुत सह लिया तुम्हारी बदतमीजी को। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोला, भाई सच भी यही है कि आपसे बुरा कोई है भी नहीं। इस बात से भाई ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारा था और मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं हक्का बक्का खड़ा था, मुझे इस सब की उम्मीद नहीं थी। मम्मी कहने लगी, विपुल तुम्हें क्या हो गया है? तुम राहुल को यूं घर से निकाल नहीं सकते, ये घर उसका भी है, तुम दोनों का बराबर हिस्सा है इस घर में। भाई कहने लगे, मम्मी आपको अपने दूसरे बेटे की इतनी ही चिंता है तो आप भी उसके ही साथ चली जाएं। मैं घर में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी मम्मी को भी बड़े भाई ने घर से निकाल दिया था। मुझे अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मैं तो कहीं पर भी रह सकता था, सड़कों पर भी रात गुजार सकता था, मगर मैं मम्मी को कहाँ पर रखता? मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं बोला, मम्मी आपको यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो आपके स्वर्गीय पति का घर है, आप उधर ही बैठी रहती। अब आपको मैं कहाँ लेकर फिरूंगा? मेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। मेरी बात सुनकर मम्मी फूट फूट कर रोने लगी थीं और बोली, ठीक है, न बड़े को मेरी ज़रूरत है न तुम्हें मेरी परवाह है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती, मैं जहर खा लेती हूँ। पहले एक बेटे ने घर से निकाल दिया और तुम भी मुझे धुतकार रहे हो, तो मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं बोला, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं आपसे जान नहीं छुड़ा रहा, मैं तो ये परेशान हूँ कि आपको कहाँ रखूँगा। मेरे पास कोई जगह नहीं है और आपको यूँ परेशान होते मैं नहीं देख सकता। मेरी माँ कहने लगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, भगवान जरूर कोई चमत्कार करेगा। मैं माँ को लेकर अपने एक दोस्त के घर चला गया था, क्योंकि मुझे और कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। होटल में रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, माँ को खाना खिलाने के लिए भी मेरे पास एक पैसा मौजूद नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे और मेरी माँ को बड़े ही अच्छे तरीके से घर के अंदर लिया और मेरा स्वागत किया था। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन के लिए रुकूंगा और फिर चला जाऊंगा। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि तुम माँ जी के साथ आए हो, जब तक चाहे यहाँ रह सकते हो। मुझे पता था कि मेरा दोस्त भी मेरी ही तरह अपने माँ बाप के पैसे पर पल रहा था,
वो भी हमारा खर्चा ज़्यादा दिन उठा नहीं सकता था, और फिर मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहता था। इसलिए मैं मम्मी को वहीं छोड़कर खुद नौकरी की तलाश में निकल पड़ा था। ये तो किस्मत की बात होती है कि किसी के हाथ में भगवान पैसा ही पैसा दे देता है और किसी के हाथ खाली रह जाते हैं। मेरा भाई मुझसे कम पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसे एक बहुत ही अच्छे होटल में मैनेजर की जॉब मिली हुई थी और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, जबकि मैं उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और अभी तक इधर उधर सड़कों की खाक छानता फिर रहा था। मेरी माँ अब सुरक्षित जगह पर थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे उठकर जॉब की तलाश में निकल जाता था और रात 10 बजे तक ही वापस आ पाता था। मैंने अपने दोस्त से 2 दिन का वक्त मांगा था, मगर अब मुझे उसके घर रहते हुए 4 दिन हो गए थे, मगर फिर भी नौकरी कहीं नहीं मिली थी। अब मैं बहुत ज़्यादा उलझन में था, घबरा गया था कि क्या करूं और क्या नहीं। चौथे दिन मैंने सोचा कि मैं बस अब अपने दोस्त के घर से निकल जाऊंगा, आगे जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। मैं नौकरी की तलाश में नए सिरे से निकल चुका था। मैंने कोई ऐसा दफ्तर नहीं छोड़ा था जहां पर नौकरी के लिए मुंह न मारा हो, मगर फिर भी मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली थी। मैं थका हार कर सड़क के किनारे बैठ गया था, जब मेरी नज़र दीवार पर चिपके एक कागज पर पड़ी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि एक अस्पताल में एक चपरासी की ज़रूरत है, तनख्वाह 20,000 और रहने का इंतजाम फ्री। ये पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद से कहा, यार राहुल, ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तो MBA किया हुआ था, तो क्या अब मैं एक चपरासी की जॉब करूंगा? मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था और फिर मैं कुछ भी सोचे समझे बिना उठ खड़ा हुआ था और उसी पते पर पहुंच गया था जहां चपरासी की ज़रूरत थी। मैंने जब अस्पताल के स्टाफ को कहा कि मैं चपरासी की नौकरी के लिए आया हूं, तो वो लोग मुझे देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि शक्ल सूरत से मैं अच्छे घराने का लग रहा था और भगवान ने बनाया भी मुझे बहुत ही खूबसूरत था। कॉलेज टाइम में भी लड़कियां मेरी खूबसूरती की दीवानी हुआ करती थीं। मेरी सुर्खो सफ़ेद रंगत, मेरे घुंघराले बाल और काली आंखें, ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी रियासत का राजकुमार हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मेरी फाइल भी देखी थी और डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गया था और कहने लगा, तुमने तो MBA किया हुआ है और तुम एक चपरासी की नौकरी करना चाहते हो। ये नौकरी तो उन लोगों के लिए है जो अनपढ़ होते हैं और अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। मुझे बताओ कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोला, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। बहुत सी जगह पर इंटरव्यूज़ देने गया था, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया। मुझे इस समय जॉब की सख्त ज़रूरत है, भले ही वो एक चपरासी की ही क्यों ना हो, और बस इसी वजह से मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर कहने लगा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें ये नौकरी दे देता हूँ। और फिर डॉक्टर ने मुझे चपरासी की नौकरी दे दी थी। अस्पताल के पीछे बने फ्लैट में से मुझे एक फ्लैट भी दे दिया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे लिए खुशी का मौका है या फिर उदासी का। खैर, जो भी था, मैं घर आ गया और अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि तुमने इस मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कहने लगा, तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने उसे बता दिया कि मुझे अस्पताल में नौकरी मिल गई है। तो वो हंसने लगा और बोला कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, पढ़ाई तुम्हारी MBA की है, फिर अस्पताल में तुम्हें नौकरी कैसे मिल गई? मैं बोला, मुझे चपरासी की नौकरी मिली है। ये बात सुनकर मेरे दोस्त की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। वो कहने लगा, यार राहुल, मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन खुद पर इस कदर जुल्म मत करो। तुम अपनी हिम्मत जारी रखो, तुम्हें अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम मेरे घर में बिना किसी डर और ख़तरे के रह सकते हो। मैं बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतने दिन तक यहाँ रखा और हर तरह से मेरा ख्याल भी रखा। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब जब मुझे रोटी रोजी मिल रही है तो मैं इसे लात नहीं मार सकता। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर मैं ना रुका और अपनी माँ को लेकर अस्पताल के पीछे फ्लैट में शिफ्ट हो गया। मम्मी कहने लगी, तुम्हें कैसी नौकरी मिली है राहुल बेटा? तो मैंने कहा कि माँ, मैं दफ्तर के अंदर बैठकर कंप्यूटर पर हिसाब किताब किया करूँगा। ये बात सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई थी। अब मैं अपनी माँ को सच तो नहीं कह सकता था, नहीं तो वो टेंशन लेती और उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना था। खैर, अब मैं हर रोज़ काम पर जाया करता था। बड़ी दिलचस्पी से अस्पताल में सफाई करता रहता था और सोचता था कि शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। हर इंसान अपनी किस्मत का ही खाता है, तो शायद मेरी किस्मत में भी ये गरीबी और कम तनख्वाह वाली नौकरी लिखी थी। मैं बेकार में बड़े बड़े दफ्तरों के सपने देख रहा था। मैंने खुद को डांटा था। अक्सर मैं खुद से लड़ता रहता था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थीं।
खैर जो होना था वो हो गया था। पूरा महीना बहुत ही अच्छे से काम करता रहा। मुझे डॉक्टर ने भी अपने ऑफिस में बुलाकर मेरी बहुत तारीफ की थी और कहा था कि तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। और फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने अपने एक दोस्त को तुम्हारी सीवी दी हुई है, वो देखेगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पर लगवा देगा। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। मैं बोला, डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपको सारी उम्र दुआएं देता रहूंगा। डॉक्टर मुस्कुरा दिया और उसने मेरे हाथ पर 20,000 रुपये भी रख दिए थे। कहने लगा, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। मैंने जल्दी से तनख्वाह पकड़ी और डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकल आया। मैंने अपनी तनख्वाह को गिनना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मेरे पापा के मरने के बाद तो मैंने कभी 20,000 रुपये एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। मैंने तो 500 के नोट को देखने के लिए भी तरस कर रह गया था। मैं उन पैसों को बार बार गिन रहा था और सोच रहा था कि सबसे पहले मैं घर में राशन लेकर जाऊंगा, क्योंकि खाने पीने के सामान की बहुत दिक्कत हो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। मैंने वो पैसे जल्दी से अपनी जेब में डाल लिए, लेकिन तभी अचानक मेरे सामने एक औरत आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वो कहने लगी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। वो बिना आवाज रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे। मैं बोला, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से चला रहा था। मेरे बेटे ने तो ये भी नहीं सोचा कि अगर उससे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। उसने मेरी परवाह नहीं की और अब वो आईसीयू में पड़ा हुआ है। उसके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ खाली हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भगवान के अलावा कोई मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है तो वो सिर्फ पैसा ही है। बिना पैसे के मेरा बेटा बच नहीं सकता। अगर पैसे हुए तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो वो मेरे बच्चे को डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मेरे बच्चे की जान बच सके। उस औरत के चेहरे पर इस कदर बेबसी थी कि देखकर मेरा दिल भी बुझ सा गया था। मैंने कुछ भी सोचे समझे बिना वो 20,000 रुपये उस औरत के हाथ पर रख दिए। मैं बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके बच्चे को लंबी जिंदगी दे और आपको औलाद का गम न दिखाए। वो औरत मुझे आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ गई थी। अब किसी दूसरे इंसान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चे के लिए पैसे मांग रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसे धुतकार कर भगा दिया था। अब वो किसी तीसरे आदमी के पास जाकर हाथ जोड़कर पैसे मांग रही थी, लेकिन वहां पर भी उसको नाउम्मीद होना पड़ा था। उस पल मेरे दिल में आया कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उस औरत की मदद कर देता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद अस्पताल के डॉक्टर से उस औरत के लिए पैसे मांगता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी सीनियर्स डॉक्टर के पास गया और एक एक से पैसे की अपील की थी। मैंने कहा कि मेरे हर महीने की तनख्वाह आप लोग ही रख लेना, लेकिन इस समय मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। मुझे पैसे दे दो। किसी ने मुझे 10,000 रुपये दिए तो किसी ने 20,000 मेरे हाथ पर रख दिए। मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो, उन पैसों को जब मैं उस औरत के हाथ पर रखूंगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी। मैंने लगभग 70,000 रुपये जमा कर लिए थे। मैंने उस औरत को अस्पताल में ढूंढा और वो पैसे उसे थमा दिए और बोला, मैंने अस्पताल के स्टाफ से ये पैसे इकट्ठे किए हैं, आप ये डॉक्टर को दे दें ताकि वो आपके बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर दें, और बाकी के पैसों का इंतजाम भी भगवान जरूर कर देगा। वो औरत जल्दी से आगे बढ़ी और मेरे हाथ चूमने लगी और कहने लगी, भगवान तुम्हें इसके बदले तुम्हें बहुत बड़ा फल देगा। भगवान करे कि तुम करोड़पति बन जाओ। उस औरत की दुआ सुनकर मैं हंस दिया था और आगे बढ़ गया। करोड़पति बनना तो मेरी किस्मत में नहीं था, मगर मुझे तो अब यही लगता था कि 2 वक्त ढंग की रोटी खाना भी मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि आज जो मुझे तनख्वाह मिली थी वो भी मैंने उस औरत को दे दी थी, और अगले 2-3 महीने तक मिलने वाली तनख्वाह भी जो मैंने अस्पताल में अपने जानने वाले वर्कर से उधार ली थी उसमें निकल जानी थी। और मेरे घर में तो राशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं घर गया तो माँ मेरे इंतजार में ही बैठी थी और कहने लगी, बेटा क्या लेकर आए हो? तो मेरे कंधे शर्म से झुक गए थे, मगर मैंने माँ को झूठी तसल्ली दी और बोला, माँ मुझे तनख्वाह आज नहीं मिल पाई, कल मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। मम्मी ने मेरी तरफ देखा और फिर सूखी रोटी अचार के साथ खाने लगी थीं। मम्मी के लिए अचार अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके ब्लड प्रेशर का मसला था। मेरा दिल टूट गया था, मगर मैं क्या कर सकता था। मैं खाना खाए बगैर ही बिस्तर पर लेट गया। मम्मी कहने लगी, कुछ तो खा लो। मैंने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। मेरी माँ जानती थी कि मैं परेशान हूँ। माँ कहने लगी, बेटा चिंता ना करो, भगवान हमें बहुत कुछ देगा, तुम खाना तो खा लो। मैं बोला, माँ मुझे ये झूठी मूठी तसल्लियाँ मत दिया करो, भगवान हमें कुछ भी नहीं देगा, हम दोनों यूं ही जिंदगी गुजार देंगे।
मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे सर पर एक चपत मारी। वो कहने लगी, आज के बाद मेरे सामने ये मायूसी की बातें मत करना। भगवान के हाथ में सब कुछ है, जिसे चाहे दे और जिससे चाहे उससे छीन ले। माँ की बातें मैं अभी सुन ही रहा था कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने दो आदमी खड़े थे। उन्होंने 3 पीस सूट पहने हुए थे, आंखों पर काले चश्मे लगे हुए थे और कलाई पर महंगी घड़ी बंधी हुई थी। साथ ही उनकी बहुत ही बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैं बोला, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो वो कहने लगे कि चिंता ना करो, आप हमें नहीं जानते होंगे, मगर मिस्टर राहुल, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप ये चाबियाँ पकड़ लें और ये कागज़ थाम लें। मैं बोला, आप मुझे ये कागज़ और चाबियाँ क्यों दे रहे हैं? तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। आप इसे घर जाकर आराम से सोफे पर बैठकर इस खत को पढ़ना, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएगा। मैं ये बात सुनकर हैरान हुआ था और बेदिली से वो कागज़ थाम लिए थे। मेरे दिल अंदर ही अंदर किसी अनहोनी के डर से काँप रहा था। मैंने सुना था कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। पता नहीं ये लोग मुझे ये पेपर क्यों देने आए थे, वो मुझसे क्या चाहते थे। मैंने सोचा कि शायद ये आदमी मेरी बर्बादी का कारण बनने वाले हैं। मैं कमरे में आया तो मम्मी बोली, बेटा कौन था दरवाजे पर? मम्मी ने मेरे हाथ में पेपर देखा तो वो कहने लगी, ये क्या है? मैं बोला, मम्मी, दो अनजान आदमी मुझे ये थमा गए हैं। मुझे तो खुद इस बात का पता नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा खोल कर तो देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं बोला कि मम्मी अभी खोलता हूँ, मगर सच तो ये था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। खैर मैंने वो कागज़ खोला। उस पर लिखा हुआ था, मिस्टर राहुल, मैंने आज तुम्हें सिटी हॉस्पिटल में देखा था। तुम एक चपरासी की हैसियत से नौकरी कर रहे हो, मगर तुमने आज तनख्वाह मिलते ही एक गरीब औरत की मदद की और फिर बाकी स्टाफ से भी उस औरत की मदद के लिए हाथ फैलाए। मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं तुमसे बहुत ही इम्प्रेस हो गया। मैंने सोचा कि तुम्हारे बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। मुझे पता चला तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, मगर तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और एक चपरासी की नौकरी कर रहे हो। कल शाम तुम इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और तभी तुम्हें पता चलेगा ये चाबियां किसकी हैं। मैंने खत पढ़ा तो मैं गहरी सोच में डूब गया था कि मुझे इस तरह बुलाने वाला कौन हो सकता है। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत आम हो चुका था। लोग तो हम जैसे गरीबों को भी लूटने में नहीं चूकते थे। मेरी माँ कहने लगी, राहुल, खत में ऐसा क्या लिखा है कि तुम उसे पढ़कर एकदम परेशान हो गए हो? मैंने सारा खत पढ़कर माँ को सुनाया। मम्मी भी घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं राहुल, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी जगह पर जाने की, चुपचाप अपनी नौकरी करते रहो। मैंने सर हिला दिया तो मम्मी कहने लगी, अच्छा तो आज तुम्हें तनख्वाह मिल गई थी, लेकिन तुमने वो एक औरत को दे दी। मैं माँ की बात सुनकर डर गया था, मगर मेरी माँ ने मेरा माथा चूम लिया और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। राहुल, तुमने सचमुच मुझे आज दिल से खुश कर दिया है। मैं तो हमेशा से यही समझती थी कि शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, जो विपुल ने मेरे साथ इस तरह घटिया काम किया है। मैं तुम लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा ही नहीं सकी, मगर आज जब मुझे पता चला कि तुमने गरीब औरत की मदद की है, तो मुझे इस बात की तसल्ली हो गई है कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है। ये तो विपुल और उसकी पत्नी की नीयत ही ऐसी है। भगवान का धन्यवाद है कि तुमने मुझे ज़िंदगी में ऐसा दिन दिखाया। मैंने माँ की बातें सुनी तो मुस्कुरा दिया था। खैर सुबह मैं अपने काम पर चला गया था। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं इस पते पर जाता, क्योंकि मुझे डर था कि अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, कुछ गलत किया तो मैं क्या करूँगा, मेरे बाद मेरी माँ का क्या होगा। मैं हॉस्पिटल में सफाई कर रहा था, मगर मेरा ध्यान बार बार उसी खत की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा, क्या पता मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे सच में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल जाए। ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी के साथ फ्रॉड ही हो। मैंने बड़ी हिम्मत की और उस पते पर पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो ये एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। मैं उसमें दाखिल हो गया। चौकीदार कहने लगा, आप कौन हैं, क्या नाम है आपका? मैं बोला, मेरा नाम राहुल है। तो वो कहने लगा, अच्छा अच्छा, वही सिटी हॉस्पिटल वाला। तो मैंने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। वो कहने लगा, बॉस आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया था, मगर उसके साथ चलने लगा। उसने मुझे एक सेक्रेटरी के हवाले कर दिया और बोला कि इसे बॉस के पास लेकर जाओ। वो सेक्रेटरी मुझे बॉस के कमरे तक ले गई। वो कमरा एसी के साथ इतना ठंडा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी होने लगी थी। वो आदमी कहने लगा, तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम संजय मेहरा है। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ, मगर अब मैं ये रेस्टोरेंट तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ।
उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं बोला, आप मेरे साथ ये कैसा मजाक कर रहे हैं? तो वो कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ हरगिज भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम बहुत ही अच्छे लगे हो, तुम्हारी नेकी मुझे अच्छी लगी है और इसीलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ। मैं हक्का बक्का सा रह गया था और बोला, आपको ये सब करने के पीछे क्या वजह है? तो वो कहने लगा कि मेरे साथ आज से 15 साल पहले भी वही हुआ था जो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के साथ हुआ है। मैं कैंसर का मरीज हूँ, अपने 4 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था, मगर चारों बेटों ने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वो चारों अपनी पत्नियों के इशारे पर नाच रहे थे। उन्होंने मुझे और मेरी 10 साल की बेटी को घर से निकाल दिया। मेरे पास अपने इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। मौत मेरे सर पर आ खड़ी थी। मैं ओल्ड होम में चला गया। तब एक दिन मुझे एक आदमी मिलने आया था। मैं उसके पास गया तो उसने इसी रेस्टोरेंट की चाबी मेरे हवाले कर दी थी। मैं हैरान रह गया। मैं बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहने लगा, ये प्रॉपर्टी आपके बाप के नाम पर निकली है, इसलिए आपके हवाले कर रहे हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था, क्योंकि मेरे बाप के नाम पर तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी। खैर, बाद में मैंने पता लगाया तो ये बात सामने आई कि ये रेस्टोरेंट मेरे बाप से उसकी शादी से पहले ही धोखे से हथिया लिया गया था और अब जो इसका नया मालिक बना था उसे पता चल गया था कि ये धोखाधड़ी है, क्योंकि उसने गलत तरीके से वो रेस्टोरेंट मेरे पापा से हथिया लिया था। लेकिन उसको इस चीज़ की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। उसके 2 बच्चे थे जो उसकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मर गए थे। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और उसे खुद भी एक लाइलाज बीमारी लग चुकी थी। अब उसे एहसास हो गया था कि किसी का दिल दुखाना, किसी की चीज़ पर नाजायज कब्जा करना भगवान को बहुत बुरा लगता है और वो उसको उसकी सज़ा ज़रूर देता है। इसलिए उसने मेरा पता निकलवाया और मुझे मेरी अमानत वापस कर दी थी और मैंने उस रेस्टोरेंट को चलाना शुरू कर दिया और खूब मेहनत की। और देखो, ये तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैंने अपना इलाज भी करवाया और भगवान की कृपा से मैं ठीक हो गया था। मगर कहते हैं ना कि हर इंसान का अंजाम मौत है। मेरा कैंसर फिर से वापस आ गया है। मैंने इलाज भी करवाया, लेकिन अब ये बीमारी लाइलाज हो चुकी है। मुझे भी अब लगने लगा है कि ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं और अब मौत मेरे इंतज़ार में है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये रेस्टोरेंट किसी ऐसे इंसान के हाथ में जाए जो दूसरों का फ़ायदा करता हो। मैंने उस दिन तुम्हें देखा था, अस्पताल में तुमने एक औरत का भला किया था, जबकि तुम्हारे पास उस समय सिर्फ 20,000 रुपये थे। मैं ये सोचने लगा, अगर तुम इतने से पैसे भी किसी की मदद कर सकते हो, जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो तुम कितने लोगों की मदद करोगे। और फिर मैंने भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम पर नहीं करना चाहता था, जिन्होंने मुझे धुतकार दिया था। इसलिए मैंने तुम्हारे नाम ये करके जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के साथ भला करते रहोगे। बस मेरी तुमसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी बेटी का हाथ थाम लो और उससे शादी कर लो। मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे उसके भाइयों के हवाले छोड़कर नहीं जा सकता। वो बहुत ही मासूम है। उसके भाई और भाभी उसकी ज़िंदगी अजाब बना देंगे और पता नहीं उसकी शादी कहाँ करेंगे। उस आदमी की बातें सुनकर मुझ पर सख्तातारी हो गया था। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा पुण्य मेरे लिए इतना बड़ा फल देगा। मैंने सोचा शायद इसीलिए हमें गरीबों की मदद कर देनी चाहिए। मैंने भगवान की राह में सिर्फ 20,000 रुपये दिए और भगवान ने मुझे 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। ये मंजर ऐसा था कि मेरे आंखों से आंसू आ गए थे और मैंने भगवान का धन्यवाद किया। मुझे आज पता चला था कि ये बात बिल्कुल सच है कि दूसरों की मदद करने से दिल को भी सुकून मिलता है और भगवान भी खुश होता है। अब मैं उस रेस्टोरेंट में काम करने लगा था। कुछ ही दिनों में मुझे रेस्टोरेंट के सारे मामला समझ आने लगे थे। मेरी ट्रेनिंग भी कराई गई थी और फिर मेरी शिक्षा भी मेरे बहुत काम आई थी। रेस्टोरेंट का काम समझने के साथ साथ अब संजय मेहरा ने मेरी शादी अपनी बेटी निहारिका के साथ करवा दी थी। निहारिका बहुत ही सुंदर लड़की थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो दिल की बहुत ही साफ लड़की थी। शादी के बाद मैं उसे एक अलग फ्लैट में लेकर गया था, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल की जॉब अब छोड़ दी थी, इसलिए हॉस्पिटल वाला फ्लैट भी अब छोड़ना पड़ा था। लेकिन संजय जी ने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा फ्लैट बुक किया था, जो कि मेरे और निहारिका के नाम था। अब मैं और मेरी माँ और निहारिका इसी फ्लैट में रहने लगे थे। बहुत जल्द ही मैं उस सीट को संभालने के काबिल हो चुका था। जब बॉस की सीट संभाली तो ये देखकर हैरान रह गया था कि मैनेजर की लाइन में मेरा भाई भी खड़ा है। मेरा भाई जिस रेस्टोरेंट में मैनेजर था, अब मैं वहाँ का बॉस बन चुका था। मेरा भाई तो ये देखकर ही हैरान रह गया था। थोड़ी देर बाद जब अपने ऑफिस गया तो मेरा भाई भी मेरे पीछे पीछे ही आ गया था। वो कहने लगा, राहुल, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तो मैं बोला
कि मैं अब आपका बॉस हूँ, मुझे राहुल कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे भाई का मुंह बन गया और कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, अब मेरे साथ ये सब करोगे? तुम्हें चाहिए कि मेरी तरक्की करो और मेरी बातों को दिल से भुला दो। मैं बोला कि आपके मुंह से आज के बाद ऐसी कोई बात न सुनूं, नहीं तो मैं आपको इस जॉब से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरा भाई घबरा गया था और फिर मेरे ऑफिस से निकल गया। मैंने सोचा कि ये तो सारी भगवान की लीला है। कोई आप पर हुक्मरानी करना चाहता हो, लेकिन वो एकदम से आपके पैरों में भी गिरने को तैयार हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा है कि कभी भी अपनी मुट्ठी को रोक कर नहीं रखना चाहिए। जिस कदर मुमकिन हो सके गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं अब रेस्टोरेंट चलाने लगा था और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि पहले से भी ज़्यादा चलने लगा था। मैंने बहुत से गरीब परिवारों की मदद की थी। अब मेरे ससुर मुझसे बहुत खुश थे और मेरी पत्नी निहारिका तो बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई थी। उसने मेरी माँ की जिस लगन से सेवा की थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता था कि वो एक बहू है। उसने तो एक बेटी का रोल निभाया था, एक बेटी बनकर मेरी माँ की सेवा करती थी। मेरी माँ भी निहारिका से बहुत खुश थी। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।